Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. This is going to be another productive study vlog. अब मुझे सुबह उठने की बिल्कुल आदत नहीं है। मेरा स्लीपिंग शेड्यूल इतना मेस्ड अप है। मैं अराउंड 6-7 AM पे तो सोने जाती हूँ और फिर पूरे दिन सोती हूँ। बट फिर मैंने सोचा कि अब मुझे अपना स्लीपिंग शेड्यूल ठीक कर लेना चाहिए, तो मैं अराउंड 12 पे सो गई थी। बट मेरी 2:30 पे आँख खुल गई एंड उसके बाद मैं जगती रही। मैंने फ़ोन चलाया, मेरा उठने का मन नहीं हो रहा था क्योंकि सर्दी है और मेरे से ना सुबह एकदम उठ करके पढ़ा भी नहीं जाता। तो अराउंड मैं 6 पे उठी थी बेड से एंड 7 के पास आई सैट डाउन टू स्टडी एंड आई स्टार्टेड विद केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री में मेरा लास्ट का एक लेक्चर बचा था एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो वो लिया, उसमें बेसिकली एनसीईआरटी की रीडिंग करवाई थी और डिस्टिंग्विश टेस्ट थे थोड़े, आई मीन 3 ही थे उसमें, तो 3 पढ़ाए थे। सो येस, वो करा। मुझे एग्जैक्ट तो नहीं याद कि कितना लंबा लेक्चर था, बट आई थिंक अराउंड 1 और 30 मिनट्स का होगा क्योंकि मोस्ट ऑफ द लेक्चर्स उसी लेंथ के थे। एंड आई डोंट नो इज़ इट जस्ट मी और सबके साथ ऐसा हो रहा है, बट इतनी ज़्यादा नींद आती है आजकल। इतनी ज़्यादा मैं 24 घंटे सो सकती हूँ। जब बोर्ड्स अपनी चरम सीमा पे आ चुके हैं, डेट शीट निकल चुकी है, प्री बोर्ड्स आने वाले हैं, मेरी एक भी फाइल नहीं कंप्लीट है, प्रैक्टिकल नोटबुक नहीं कंप्लीट है, कुछ भी नहीं कंप्लीट है, सिलेबस तक नहीं कंप्लीट है, तब मुझे नींद चढ़ रही है। मैं इतना सोती हूँ भाई, आई कांट इवन टेल यू। लाइक ये लेक्चर फिनिश करने के बाद मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी, तो आई हैड दिस मैकरोनी एंड चाय। उसके बाद मैं थोड़ा इधर उधर घूमी एंड देन आई सैट डाउन टू स्टडी फिज़िक्स। फिज़िक्स में बेसिकली मैंने एटम्स का लेक्चर लिया था। वन शॉट था, एक लेक्चर में पूरा चैप्टर फिनिश था, 2 घंटे का लेक्चर था। द मेन प्रॉब्लम है कि मैं लेक्चर तो ले रही हूँ, बट मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पहले के मेरे मतलब न्यूमेरिकल सहित सारे चैप्टर हो चुके हैं। बट लाइक एक चैप्टर है उसमें जिसमें मेरे को थोड़ा डाउट है न्यूमेरिकल्स में, वो थोड़ा रिविजन करना पड़ेगा, सही हो जाएगा। बट मैंने ना वेव ऑप्टिक्स के, ना रे ऑप्टिक्स के, ना डुअल नेचर के किसी के भी न्यूमेरिकल्स नहीं लगाए हैं। लाइक अगर मेरा अराउंड 20 तक सिलेबस ख़त्म हो जाता है फिज़िक्स का, लाइक लेक्चर वाइज, तो मैं 10 दिन बैठ करके भयंकर न्यूमेरिकल्स लगा लूँगी। जितने के हो पाएंगे हो जाएंगे। फिर बाकी प्री बोर्ड के एक दिन पहले जितनी छुट्टी मिलेगी, मुझे नहीं लगता कि हम लोग को प्री बोर्ड में छुट्टी मिलेगी, क्योंकि जब बोर्ड्स में ही फिज़िक्स में छुट्टी नहीं दी है तो प्री बोर्ड्स में क्यों ही वो लोग देंगे। बट स्टिल अगर आई थिंक अगर 1-2 चैप्टर बचते हैं तो लास्ट दिसंबर तक प्री बोर्ड्स ख़त्म हो जाएंगे, तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये 2 घंटे का लेक्चर फिनिश करने के बाद मुझे नहाना था क्योंकि मुझे हेयर वॉश करना था। सो आई डिड दैट। अब बेसिकली सबसे पीछे मेरा मैथ में सिलेबस चल रहा है। पीसीएम की बात कर रही हूँ, बाकी कंप्यूटर साइंस वगैरह का तो चल ही नहीं रहा है। अगर ये प्री बोर्ड वाला कुछ ना होता ना, अगर एक ही बार सिर्फ प्री बोर्ड्स होने होते तो कोई इशू ही ना होता। बट प्री बोर्ड की वजह से पूरा दिसंबर प्री बोर्ड में चला जाएगा, फाइल और जो भी प्रैक्टिकल वगैरह होगा, फिर जनवरी में भी यही सब होगा, तो बोर्ड के लिए टाइम मिलना ही नहीं है। बाकी जो होगा देखा जाएगा, लेट्स होप कि अच्छा ही हो। सो नहाने के बाद मैं मैथ्स करने बैठी। मैथ्स में बेसिकली मैंने 3D के सारे लेक्चर ले लिए हैं। मेरे को सिर्फ एक्सरसाइज लगानी है, काफ़ी लगा भी ली हैं, बट स्टिल मेरी आई थिंक 5 बची थी, जिसमें मैंने एक बड़ी लाइक काफ़ी टाइम लग गया था मेरे को लगाने में क्योंकि टफ़ था। न्यू टाइप के क्वेश्चंस थे एकदम, तो टाइम लग रहा था। और प्रैक्टिस सेशन भी देखना पड़ा क्योंकि उसमें उस टाइप के क्वेश्चंस करवाए हुए थे जो मेरी एक्सरसाइज में फंस रहे थे। तो मेरे को थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया था, लाइक थोड़ा क्या, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। इवन मेरा शोल्डर अभी भी पेन हो रहा है क्योंकि मैंने पूरे दिन लिखा है। 3D के बाद मैं प्रोबेबिलिटी का वन शॉट लूँगी, अराउंड 6 आवर्स का आई थिंक, क्योंकि देखो 5 लेक्चर लेने पड़ेंगे 2-2 घंटे के, उससे बेटर है कि मैं 6 घंटे का लेक्चर ले लूँ। उसके बाद मेरे 3 चैप्टर बचेंगे, ऑल्दो इंटरगेशन मैंने आधा लगाया हुआ है, बट स्टिल मुझे शुरू से शुरू करना है। तो हाँ, अराउंड मुझे शायद 3 से ज़्यादा ही घंटे लग गए होंगे ये एक्सरसाइज फिनिश करने में। एंड या इसके बाद मैं सो गई थी। सो दैट्स ऑल आई डिड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।